बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, चेयरमैन को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में करोड़ों के भ्रष्टाचार में घिरी बीजेपी की नगरपालिका चेयरमैन बबीता जायसवाल के खिलाफ अब उनके भाजपा के सभासद भी लामबंद हो गए हैं। आज उनकी तानाशाही के विरोध में सभासद सड़क पर उतरे, जिसमें भाजपा खेमे के सभासद भी मौजूद थे। सभासदों ने कलेक्ट्रेट गेट पर चेयरमैन मुर्दाबाद के नारे लगाए और जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर चेयरमैन को बर्खास्त करने की मांग उठाई है। बता दें कि बुधवार को नगरपालिका के सभा कक्ष में बोर्ड की बैठक बुलाई गई थी। 2/3 से अधिक सभासदों ने बैठक का बहिष्कार कर सड़क पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। चेयरमैन चोर है के नगर पालिका परिषद में ही नारे लगने लगे। इस बीच क्षेत्राधिकारी नगर राघवेंद्र चतुर्वेदी और नगर कोतवाल राम आशीष उपाध्याय को कानून व्यवस्था संतुलित रखने के मद्देनजर नगर पालिका बुलाया गया और गुपचुप ढंग से आधा दर्जन से भी कम सभासदों की मौजूदगी में 58 करोड़ का बजट पास दिखा दिया गया। इस दौरान नगरपालिका में गहमा गहमी का माहौल रहा। सभासदों ने अधिशासी अधिकारी श्याम इंद्रमोहन चौधरी को ज्ञापन दिया, जिस पर ईओ नगरपालिका ने जिलाधिकारी के आदेश के अनुपालन में कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। प्रमुख सभासदों में अमोल वाजपेयी, रमेश सिंह टिन्नू, दिनेश चौरसिया, राजदेव शुक्ला, सुधीर तिवारी, अजय सिंह, संतोष सिंह, प्रवीण मिश्रा, अरुण सिंह, मंगरू प्रजापति, आसरानी श्रीवास्तव आदि मौजूद थे। इस मामले में सभासद अमोल वाजपेयी ने कहा है कि हम लोग निष्पक्ष रूप से न्याय मांगने के लिए जिलाधिकारी के पास आए हैं। बजट पास कराने के लिए चेयरमैन की तरफ से लगातार एजेंडा भेजा जा रहा है। बोर्ड की बैठक आयोजित की जा रही है। ये एजेंडा भ्रष्टाचार और लूट को कायम रखने वाला है। सभासद अमोल वाजपेयी कहते हैं कि हम जिलाधिकारी से ये मांग करने आए हैं कि जनहित, शासन हित और पालिका हित में बैठक बुलाई जाए, जिससे हम जनता के हित का ध्यान में रखते हुए काम कर सके। बीते 4.5 साल में बिजली, पानी, निर्माण समेत अन्य नागरिक सुविधाओं पर कोई चर्चा नहीं की गई है। हम इस बोर्ड की बैठक का बहिष्कार करते हैं। नगर पालिका का मुख्य काम बिजली, पानी, सफाई, निर्माण आदि है। उस पर कभी ना आज 4.5 साल में कभी कोई चर्चा हुई, न कभी उसको एजेंडे में लाया गया। हम लोगों ने लिखित भी दिया कि इन विषयों को एजेंडे में लाया जाए, लेकिन दुर्भाग्यवश वो एजेंडे में नहीं लाया गया। उसी के खिलाफ आज हम लोग जिलाधिकारी के यहाँ पुनः एकत्र हुए हैं। इसी तरह का एजेंडा 2 बार आ चुका है। बोर्ड ने बहिष्कार किया, वो कोरम के अभाव में फेल हुई बैठक। तीसरी बैठक फिर धृष्टता करते हुए बुलाई गई, जो कि अमान्य है, विरुद्ध है, और जो हम लोगों ने निवेदन किया उस एजेंडे पे बैठक बुलाई गई। बोर्ड की बैठक का बहिष्कार किया? बोर्ड की बैठक का बहिष्कार करना मजबूरी है। आखिरकार जब न बोर्ड में किसी सदस्य को बोलने का मौका मिलता है, न वहाँ किसी सवाल का जवाब मिलता है, न वहाँ खर्च हुए रुपयों का कोई ब्यौरा मिलता है, न किसी पत्रावली का अवलोकन करने को मिलता है, न जनहित की कोई बात रखने का मौका मिलता है, तो हम लोग बोर्ड में जाके करें क्या? उन्होंने पूरे बोर्ड को पंगु बना दिया है। उनके खिलाफ ऐसे ही नहीं, माननीय लोकायुक्त के यहाँ से, माननीय प्रमुख सचिव के यहाँ से उनकी जांच कराई गई। दोनों में वो दोषी पाई गई हैं। वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितता में भयंकर रूप से वो दोषी पाई गई हैं, किंतु दुर्भाग्य की अभी वो टिकी हुई हैं। ये सुल्तानपुर की जनता का दुर्भाग्य है। जब इस मामले में चेयरमैन बबीता जायसवाल से बात की गई तो उन्होंने कहा कि आज नगर पालिका बोर्ड की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें 7 सभासद और मैं उपस्थित थी। नगर पालिका अधिनियम के तहत 58 करोड़ के बजट को मंजूरी मिल गई है। सभासदों ने डीएम को ज्ञापन दिया है। क्या मांग की है, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। आज बोर्ड की बैठक बजट के लिए तीसरी बैठक थी। कुल 7 सदस्य इसमें उपस्थित रहे, मुझे लेकर 8। उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 88(2) के प्रावधान के अनुक्रम में बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा बजट सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया। तो ये हमने जो अधिनियम बताया, तो उस सभासदों से बोलिए आप, हमें नहीं मालूम क्या किया है वहाँ पे। उन्होंने क्या ज्ञापन दिया मेरे संज्ञान में नहीं है। भाजपा के आपके 5 आप भाजपा के, ये सब उनका प्रॉब्लम, उनसे पूछे ना। हम तो चाह रहे सब लोग आ जाए भाजपा के, लेकिन नहीं आ रहे, तो ये उनका है ना अपना। 5 लोग नामित हैं जो कि वो उनका सोचे, उनसे पूछिए। सुल्तानपुर से नाव 44 के लिए सरफराज अहमद की रिपोर्ट।
सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज